हेलो एवरीवन, संभव डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कि आपका जो बॉटनी का सिलेबस है फाइनल ईयर का, उस सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या बुक्स पढ़ने को मिलेगी और क्या क्या उसके अंदर सिलेबस होगा। तो वो सारी चीज़ें आज अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी सिलेबस। ठीक है, कि बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर आपको सिलेबस क्या क्या देखने को मिलेगा, तो वो चीज़ें अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो आपकी कितनी बुक्स होंगी? 3 बुक्स होंगी। आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर। ठीक है, 3 बुक्स होती हैं। अब 3 बुक्स कौन कौन सी होंगी इस साल आपके, वो अपन नाम देख रहे हैं उनके। तो आपके सबसे पहले है पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट का नाम क्या है? मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स। तो फर्स्ट बुक है, उसका नाम क्या है? मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी है, उसको अपन क्या बोलेंगे? आकारिकी। ठीक है, आकारिकी। और इसको अपन बोलेंगे आकारिकी एंड शारीरिकी। प्लांट्स की आकारिकी एंड शारीरिकी के बारे में अपन कहाँ पर स्टडी करेंगे? आपके पेपर फर्स्ट के अंदर। अब इसके अंदर मॉर्फोलॉजी यानी आकारिकी का क्या मतलब है? आकारिकी का मतलब है कि प्लांट है, प्लांट की जो आउटर सरफेस है, मतलब कि अपर पार्ट है, रूट वाला पार्ट है, उसके अपन को मॉर्फोलॉजी यानी कि आकारिकी किस टाइप से दिखाई देगी। कौन सा प्लांट है वो किस टाइप से ग्रो करता है, एक बीजपत्री पादप किस टाइप का होता है, द्विबीजपत्री पादप किस टाइप का होता है। आकारिकी का मतलब होता है उसको अपन बाहर से देखकर पता लगा सके कि किस टाइप का आपको ये कोई प्लांट दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं एनाटॉमी। तो एनाटॉमी के अंदर आप क्या पढ़ोगे? एनाटॉमी के अंदर आप पढ़ोगे कि जो प्लांट्स हैं उनके, अगर अपन मोनोकोट स्टेम की अगर उसको काट कर देखें तो अपन को वो किस टाइप से दिखाई देगा, यानी कि आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन अपन किसके अंदर करेंगे? एनाटॉमी के अंदर। तो इसके अंदर आप क्या किस की स्टडी करोगे? आप मतलब कि सूट की तने की स्टडी करोगे कम्प्लीटली, कि तना अपन को किस कौन से प्लांट में, एक बीजपत्री में कैसा दिखाई देता है, द्विबीजपत्री के अंदर आपको तना किस टाइप का दिखाई देता है। इसके अलावा अपन देखते हैं रूट के बारे में स्टडी करेंगे कि रूट प्लांट की कौन से प्लांट की रूट अपन को किस टाइप से दिखाई देती है। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे लीफ के बारे में कि प्लांट की जो लीफ है, लीफ की शारीरिकी कैसी होती है, इसकी आकारिकी कैसी होती है। एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी कम्प्लीटली लीफ की अपन को किस टाइप से दिखाई देती है, लीफ के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, लीफ के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन किसके अंदर पढ़ेंगे? आकारिकी एंड शारीरिकी के अंदर, यानी मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी के अंदर। इसके बाद में अपन देखते हैं इसी के अंदर सीड के बारे में अपन पढ़ेंगे कि सीड कौन से प्लांट का सीड किस टाइप से दिखाई देता है, किस टाइप से वो ग्रोथ करता है, किस टाइप से उसका एम्ब्रियो बनता है। ये सारी चीज़ें अपन किसके अंदर पढ़ेंगे? आपके पेपर फर्स्ट के अंदर, जिसका नाम क्या है? मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट। फिर अपन देखेंगे पेपर सेकेंड। तो पेपर सेकेंड के अंदर आप क्या पढ़ोगे? इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। ठीक है, क्या पढ़ोगे आप? इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। इकोलॉजी को अपन क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकी। ठीक है, और इकोनॉमिक बॉटनी को अपन क्या बोलेंगे? कि आर्थिक वनस्पति की अपन इसको बोल सकते हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? आर्थिक वनस्पति की। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इकोलॉजी के अंदर आप क्या पढ़ोगे कि अपना जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, अपना जो पर्यावरण है वो कैसा है, पर्यावरण के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो किस टाइप से प्लांट्स को इफ़ेक्ट करता है, किस टाइप का सोयल का टेक्सचर किस टाइप से होता है। जैसे अपन ने देखा होगा कि अगर अपन अलग अलग एरिया में जाते हैं तो वहाँ की जो मिट्टी है अपन को अलग अलग रंग की दिखाई देती है, उनका जो टेक्स्चर होता है वो भी अपन को अलग अलग दिखाई देता है। कहीं पर जो मिट्टी का कलर है वो कैसा होता है? लाइट ब्राउन होता है, कहीं पर गहरा ब्राउन यानी कि चिकनी मिट्टी टाइप अपन को दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हो गए सोयल के टेक्सचर। और उसके अलावा अपन पढ़ेंगे कि एक पारिस्थितिकी तंत्र है वहाँ पर,
किस किस टाइप से जो प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं यानी उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक होते हैं, किस टाइप से एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर फूड चेन चलती है, फूड वेब चलती है, और किस टाइप से ऊर्जा का प्रवाह है वो होता है एक पारिस्थितिकी के अंदर। तो वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे पारिस्थितिकी के अंदर। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी, यानी कि किस टाइप से अपन पॉपुलेशन के बारे में जान सकते हैं, किस टाइप की पॉपुलेशन होती है। कम्युनिटी अपन पढ़ेंगे, कम्युनिटी यानी पॉपुलेशन का जो ग्रुप होता है उसको अपन कम्युनिटी बोलते हैं। तो किन किन टाइप की कम्युनिटी अपन को देखने को मिलती है अपने इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, इकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक अगर अपन बॉटनी की बात करें तो इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, जैसे अनाज है अपना, गेहूं की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, गेहूं का उपयोग क्या क्या है, ठीक है, गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या है। इसके अलावा अन्य भी जो अनाज है जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, तो इनकी उत्पत्ति यानी ओरिजिन के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये जो प्लांट्स हैं ये कहाँ कहाँ पर ज़्यादा आपको ग्रो करने को देखने को मिलते हैं, कहाँ पर इनकी खेती ज़्यादा होती है, ठीक है, इनकी उत्पादन क्षमता कितनी होती है, इनकी उत्पादन क्षमता को कैसे और अपन बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, आपकी आर्थिक वनस्पति के अंदर, इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर। इसके अलावा मसालों के बारे में अपन इसी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन को इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर देखने को मिलेगी। इसके बाद में अपन देखेंगे आपका पेपर थर्ड। तो पेपर थर्ड का नाम क्या है, इसमें अपन पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म, और इन एंजियोस्पर्म के अपन क्या क्या देखेंगे, टेक्सोनोमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो यहाँ पर देखो एंजियोस्पर्म को अपन क्या बोलेंगे, आवर्तबीजी, ठीक है। टेक्सोनोमी को आप क्या बोलोगे, वर्गीकी, और एम्ब्रियोलॉजी को आप क्या बोलोगे, भ्रूण या भ्रूणिकी। तो यहाँ पर देखो अपन एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनके अपन टेक्सोनोमी पढ़ेंगे। टेक्सोनोमी का मतलब क्या होता है कि खूब सारे एंजियोस्पर्म आपको देखने को मिलते हैं अपने आसपास। तो एंजियोस्पर्म की खूब सारी ऐसी क्लास होती है जैसे कि एस्क्लेपिडियसी हो गई, रूबियसी हो गई, एस्ट्रेसी हो गई, मालवेसी फैमिली हो गई, लीलियसी फैमिली हो गई, ठीक है। तो ये सारी खूब सारी फैमिलीज़ आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, आपके टैक्सोनॉमी के अंदर। और इन फैमिलीज़ के अंदर आप कौन कौन से प्लांट्स को रखते हो, जैसे एस्क्लेपिडियसी के अंदर आप आँख की स्टडी करते हो मोस्टली, ठीक है। एस्ट्रेसी के अंदर आप सनफ्लावर की स्टडी करते हो, सूरजमुखी के प्लांट की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, आपकी टैक्सोनॉमी के अंदर देखने को मिलेगी कि कौन कौन सी जो आपके क्लासेज है, ठीक है, कौन कौन सी आपको ये जो फैमिलीज़ मिलेगी, उनके अंदर कौन कौन से प्लांट्स होंगे, उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ पर पढ़ोगे, टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूणिकी के अंदर आप किसकी स्टडी करोगे कि कोई प्लांट है उसके अंदर परागकण कैसे बन रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे हो रहा है, उसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे हो रहा है, ठीक है, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद में उसके अंदर एम्ब्रियो कैसे बनता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अपन कहाँ पर पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे एपोमिक्सिस यानी असंतत, अपन इसको जनन को बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन किसके अंदर, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं और कि वर्गीकी के अंदर अपन ने देख लिया, भ्रूणिकी के अंदर अपन ने देख लिया, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर कि अपन भ्रूण के बारे में मोस्टली अपन देखते हैं कि भ्रूण का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये इसका मतलब ओरिजिन कैसे होता है, किस टाइप से फर्टिलाइजेशन होता है, द्विनिषेचन कैसे होता है, त्रिसंलयन कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें अपन एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। अब अपन बात करें आपके नंबरिंग की, तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो 33 नंबर का आता है आपके, पेपर सेकंड भी 33 का, और पेपर थर्ड कितने का आता है, 34 नंबर का आपको यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि बॉटनी के अंदर हर एक पेपर के अंदर 4 यूनिट्स होती है। कितनी यूनिट होती है बॉटनी के पेपर के अंदर, 4 यूनिट होती है। और 4 यूनिट, इन चारों यूनिट में से आपको 9 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के, वो 100 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 9 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 100 टाइप के, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। तो 9 नंबर के क्वेश्चन तो आपको छोटे वाले हो गए, ठीक है। इसके अलावा 4 यूनिट्स होंगी, 4 यूनिट्स में से हर एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन पेपर के अंदर मिलेंगे, और 2 क्वेश्चन में से आपको 1 क्वेश्चन करना होगा, और ये क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चार यूनिट है आपकी,
और हर एक यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन बड़े वाले कितने हो गए, 8 क्वेश्चन। 8 में से आपको करने कितने हैं, 4 क्वेश्चन। और 4 जो क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल कितने हो गए, 4 क्वेश्चन 6 नंबर के 24 हो गए। और 9 नंबर आपके छोटे वाले, टोटल 33 का आपको पेपर ये देखने को मिलेगा। पेपर सेकंड का भी सीक्वेंस इसी टाइप से होगा, लेकिन पेपर थर्ड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। वो कितने होंगे आपके, 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो 4 क्वेश्चन होंगे वो आपके 6 नंबर के, यानी कि 24 नंबर के ये हो गए, 10 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 34। क्योंकि टोटल आपको कितने करने होते हैं इसमें, 100 नंबर करने होते हैं बॉटनी के तीनों पेपर को मिला के, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी क्या हो गई, नंबरिंग हो गई कि पेपर फर्स्ट और सेकंड 33 का, और पेपर जो थर्ड है वो 34 नंबर का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर पॉइंट। तो इस टाइप से अपन स्टडी करेंगे अपनी पूरी जो बॉटनी है इसके बारे में, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय।